क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन पार्ट है। और ये क्वेश्चन कई बार जो है आपको बोर्ड में भी पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कि किस तरह से जो हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी भिन्न लिखी जाती है, कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है, तो वो p/q के रूप में लिखा जाता है, या x/y लिख सकते हैं, या हम उसे a/b लिख सकते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं, क्योंकि यह अलजेब्रा है, बीजगणित है, तो बीजगणित के माध्यम से हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश हमने x माना है और इसी तरह से भिन्न का हर हमने y माना है। तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी x/y। लेकिन प्रश्नानुसार अनुसार हमें दिया गया है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, यदि 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कथनानुसार जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे। देखो अब हम यहाँ पर जो है x में +2 करेंगे और y में भी -2 करेंगे, और ये उसने बताया हमको कि ये क्या हो जाती है, 9/11। अब आप इसको वज्र गुणन से हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से एरो इधर आ जाएगा। तो हम इक्वल टू बराबर करेंगे, तो बराबर में ये क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों संख्याओं से, और इस 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y और 2 से। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11x यहाँ पर दिया है और +2, तो 11 2 जा 11 दूनी 22 हो जाता है। और फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, तो 9 यहाँ पे 9y हो जाएगा, फिर 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं पक्षांतरण से, कि जो चर वाले पद हैं उनको एक साथ रखते हैं। जैसे 11x है तो अभी 9y इसके पीछे ले आओ, तो माइनस क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा यहाँ पे। बराबर में आपके पीछे कौन है, यहाँ 18 बचा हुआ है, यहाँ पे इस 22 को पीछे ले जाओ तो -22 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का क्या हो जाता है, पीछे जाके माइनस हो जाएगा। पक्षांतरण राइट हैंड साइड में जो है पक्षांतरण हो रहा है, तो ट्रांसफ़र कर दिया हमने। तो अब हमारे पास 11x और -9y इज इक्वल टू, अब उल्टा घटेगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, उसका जो साइन है हमारे पास वो माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और 22 में से 18 घटाएंगे, तो 22 में से 18 घटाए तो कितना हो जाएगा, 4, तो -4। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1। समीकरण 1 बन गई हमारी। अब दूसरी समीकरण की इसी तरह से हम दूसरी समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। ये समीकरण हमें जो दिया है, जो स्टेटमेंट हमें दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अगर यहाँ स्टेटमेंट सेकंड जो हमें दिया है, कथन दो हमें दिया है, सेकंड कथन जो हमें दिया है वो दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 यानी कि 5/6 हो जाती है। इसी तरह से हमें जो है इसको भी सॉल्व करना है और समीकरण बनानी है। तो अब देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो हमारी भिन्न थी, मूल भिन्न थी, वो x/y थी। तो x/y हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे जो है +3 ऊपर भी जोड़ दिया और +3 नीचे भी जोड़ दिया, और इक्वल टू हमारा जो उसने बोला कि भी हमें क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो इसको भी हम उसी तरह से सेम तरीके से हल करेंगे, सेम मेथड से। ये भी वज्र गुणन से हम हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग, वज्र गुणन से हल करने पर, वज्र गुणन से करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट था 6x, यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसके साथ, मल्टीप्लाई 6x, 6 3 6 18,
और बराबर में हमारे पास 5 के साथ y को गुणा करें तो 5y, और 5 के साथ 3 का गुणा करें तो 5 या 15। फिर तो उसी तरह से ट्रांसफर करेंगे जैसे ऊपर किया था हमने। 6x के पीछे इसको ले आएंगे, चर वाले पद को ले आएंगे तो ये -5y हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर में यहाँ 15 है, और ये 18 पीछे चले जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो उधर पीछे जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो आपके पास 6x - 5y बराबर -3। क्यों? क्योंकि जो बड़ा नंबर है, जो बड़ी संख्या है, उसका जो साइन है वो माइनस है। तो 18 में से 15 जाता तो -3 रह जाता, फिर हमारे पास समीकरण 2 हो जाएगी। ये समीकरण 2 का नाम हम इसे देते हैं। अब दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो कैसे समीकरणों को हल करेंगे? यहाँ पे एक 11x - 9y बराबर -4 है। 11x - 9y बराबर -4। तो ये समीकरण 1 थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी। तो समीकरण फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखो, अब हमारे पास डिफर आ गया। आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करो, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से हल करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से हल करो। तो जो अगर माने कि विलोपन विधि आपको अच्छी लगती हो तो आप विलोपन विधि से किस तरह से हल करेंगे? तो ये जो पहला समीकरण है हमारा, ये वाला नीचे वाला, इसमें क्या करेंगे हम लोग? जो x का गुणांक है 6, उससे हम क्या करें, पूरी समीकरण को हल कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 6 का गुणा करेंगे 11 में, तो क्या हो जाएगा आपका 6, 11 छक्के 66, 66 हो जाएगा यहाँ पे x, और फिर जो है फिर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 9 जा, यानी कि 6 नंबर हो जाएगा 54 और 54y, और बराबर 6 चौको 24 -24 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे समीकरण नंबर होगी 3। उसी तरह से हम जो है अब क्या करेंगे, ऊपर वाली जो समीकरण है सेकंड वाली, उसमें 11 का डिवाइड, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 छक्के फिर से 66x, और 11 पंचे 55y बराबर करके फिर 11 तियाँ 33, यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे समीकरण 4 बन गई हमारी। ठीक है, तो जब समीकरण 4 बनी तो आप चाहे इसमें से घटा लो चाहे उसमें से घटा लो, बात एक ही बनती है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर अब घटाया गया। तो अब इसको अलग से आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें से घटा रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं इसको, हम यहाँ पर इसी साइड आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर अब हमने क्या कौन सी रखी, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाया जाना है। तो अब हमारे पास है 66x - 55y = -33, और जो दूसरी समीकरण थी वो हमारे पास 66x - 54y = -24। अब इस तरह से आपको पता है जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें हमें जो है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये माइनस तो ये तो क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, फिर ये प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे y आ जाएगा = यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस में ही आएगा, जो आंसर आएगा 33। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ये जो है ये हमारे पास, तो ये 33 में से 24 चला गया तो कितना बच जाएगा, 9। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे कि y का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, y का जो मान आया y = 9। अब हमें ढूंढना है जो इसका हर आ गया, तो ये तो इसका हर है, लेकिन अगर आपको अंश प्राप्त करना है तो समीकरण 1 में y का यह मान रखने पर कैसे रखेंगे, तो आप देख लीजिए। ये समीकरण 1 हमारी यहाँ बनी थी, समीकरण 1 यहाँ बनी थी ये वाली, तो ये आप देख रहे होंगे 11x - 9y = -4। तो हम क्या करेंगे, 11x - 9y = -4, यानी कि y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 11x यहाँ पे हो जाएगा -9, ये y की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 हमें पड़ेगा 9 × 9। ये देखो आप = -4। अब देखो इजीली जो आप 11x यहाँ पे रख दीजिए, 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा 81 = -4। ओके, अब 81 को पीछे ले जाओ, ट्रांसफ़र कर दो, उस पक्षांतरण कर दो राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में, तो -4 यहाँ पे है, माइनस को उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस रख दो 81।
अब आपको पता है जो बड़ी संख्या है वो कितनी 81 है, तो 81 में से -4 चला गया तो कितना बचेगा 77। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में जो है रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो उसको डिवाइड में करेंगे। हमेशा जो है एल्जेब्रिक मेथड में अपोजिट क्या होता है, मेथड लगता है। तो ये हम मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 77/11। अब आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 7 जा 77। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 7। और जो हमारी फ्रैक्शन बन गई यानी कि भिन्न बन गई, वो क्या बन गई, भिन्न बन गई हमारे पास x 7/9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।